Good evening, dear friends. Today I am going to discuss the important question. It is important from my point of view, and something is special in this question which I like, and I prefer to make video on this. The question first of all, I will like to say, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा आपको, और फिर इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को दूंगा। तो थोड़ा सा बियर करेंगे, और अगर वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा बर्दाश्त करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकॉनमी इज़ गिवन बाय C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। ठीक है, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकॉनमी, इसको भी अंडरलाइन करते जाते हैं। इकॉनमी इज C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर वर्ड आया हमारे सामने। इन दिस इकोनॉमी नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाई, क्या बढ़ता है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाई, इंक खत्म हो गई। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है, इंक खत्म हो गई थी। तो नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाई ₹500 या 500 है, 500 करोड़। कैलकुलेट द इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट द इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट द इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप पहले क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो सबसे पहले हमारा, अगर हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन लिख दिया हमने, और हमारा दिया हुआ है C इज इक्वल टू क्या है, सॉरी 100 प्लस 0.8y। ओके, एंड वी हैव MPC ऑल्सो ना, यहाँ हम लिख देते हैं गिवन, ये बेटर होगा हमेशा लिखना। तो MPC इज इक्वल टू हमारा कितना है, 0.8। हम जानते हैं C इज इक्वल टू C बार प्लस BY पर अगर हम इसको फिट करने का प्रयास करें तो हमारा C बार कितना आएगा, 100 आएगा, और B मतलब MPC इज इक्वल टू 0.8। ओके, तो अब इसकी सहायता से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लगा सकते हैं फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC और इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1/0.2, और इसको हम यहीं लिख देते हैं 10/2, और फाइनली यहाँ आना पड़ा हमको, और एस के इज इक्वल टू 5। ये काम हमने कर लिया। नाउ हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, जानते हैं, के होता है, के क्या वैल्यू, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ओके, अभी के की वैल्यू होती है। अब हम जानते हैं कि इसमें डेल्टा के की वैल्यू हमको मालूम है, तो डेल्टा वाई हमको निकाल लेते हैं, के इंटू डेल्टा आई हो जाएगा। मैंने ऐसा किया, और हमको निकालना है डेल्टा आई, तो हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, खैर कोई बात नहीं है। तो डेल्टा वाई मालूम ही है हमको मालूम नहीं है डेल्टा वाई ना। ओके, तो के की वैल्यू तुमको मालूम है ना, तो के, और नेशनल इनकम तो दिया हुआ है, ठीक है, 500 दिया हुआ ना, तो हम क्या करें, डेल्टा वाई बाई के इज इक्वल टू डेल्टा आई। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, सब होता रहता है। 500 थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया, और इसलिए सब 5 इज इक्वल टू 100। ठीक है, डेल्टा आई इज इक्वल टू 100 हो गया। ओके, अब जब डेल्टा आई 100 हो गया, तो हम जानते हैं कि इसको रिस्क डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा आई। इसका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, अभी सोल्यूशन कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। देयरफॉर इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर डेल्टा ए बार इज इक्वल टू ₹100 CR करोड़। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर। नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू गिव
द कॉन्सेप्ट ऑन दैट टॉपिक। अब देखिए, अभी तक तो आप जानते हैं कि जब किन्सियन थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो हम भी जानते हैं कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये है हमारा एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये दो चीज़ों की मिलकर बनता है। हमारा भी ज़रा लंबा हो जाएगा। ए बार इक्वल टू ऑटोनोमस मैं क्यों लिख रहा हूँ, कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस आई, जगह खत्म हो गया, जगह नहीं है इसलिए ऑटोनोमस आई का मतलब ये क्या है, ए बार इक्वल टू थोड़ा सा कर लिया मैंने, सी बार प्लस आई बार। अब ये तो हम जानते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ऑटोनोमस, हम आपने देखा होगा ऑटोनोमस कंजम जो, ये इसको ऐसे बना दिया, ये बाय एंड लार्ज तो मतलब कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, ये इंक्रीज होगा नहीं, ये फिक्स्ड ही है। तो इसी को हम कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लिखते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट इज सी बार remains more or less stable over time. Okay, therefore delta c bar is equal to 0। ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार क्या होता है, ये चेंज होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा घटता रहेगा। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट घटता रहेगा घटता रहेगा, मैंने तो टेस्ट ही किया था। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मालूम है ना, ये होता है आई बार। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार ऑन द अदर हैंड, बैटरी लो गई इसलिए मैं जल्दी से बना रहा हूँ। अदर हैंड में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इनकम। ये हम ध्यान रखेंगे, अदर देन इनकम मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इसमें चेंज आ सकता है। ओके, या कहीं से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये ETC में मैंने कर दिया। ओके, तो हम इसको ऐसा करते हैं, ए बार इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। ओके, लाइट कम हो गई है, देयर फोर डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा सी बार प्लस इसको डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा सी बार प्लस डेल्टा आई बार। ये जगह नहीं है, वाइट की वजह से पता नहीं चल रहा। और डेल्टा ए बार इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा आई बार सिंस डेल्टा सी बार इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा आई बार। तो ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है और यही मेरा पर्पस था कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा दे दूँ। थैंक